नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, यह आप तमाम लोग जान रहे हैं। किस तरह से महाराष्ट्र में एक बाबा जिसका नाम रामगिरी महाराज बताया जा रहा है, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी जानते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लगातार जेल में कैद है। 7 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और अभी तक उनकी रिहाई का कोई मामला जो है वो सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट में, बीदर ज़िले में एक इलाका है बसावा कल्याण, उस जगह पर आज लगभग हज़ारों मुसलमानों ने, जी हाँ, लगभग हज़ारों मुसलमानों ने जो है एक साथ एकजुट होकर के आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया और सीधे वो लोग जो है तहसील ऑफिस पहुंच गए। यानी कि आप समझ सकते हैं कि तमाम मुसलमानों ने मिलजुल करके एक साथ आवाज़ उठाई और एक मेमोरेंडम तैयार किया और वो मेमोरेंडम लेकर के पहुंच गए तहसील कार्यालय में। आपको बता दें कि वहाँ जमाते रजाई मुस्तफ़ा करके एक संगठन है, उस संगठन के तहत ये फैसला लिया गया और तमाम मुसलमान जो हैं वो एक साथ एकजुट होकर के एकता के साथ एकता दिखाते हुए पहुंच गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले उस मलून के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की बात की। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की रिहाई की भी मांग की गई है। आप इस वीडियो को देखिए। तमामी हज़रात मिलकर के एक मरतबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद व सलाम का हदिया पेश करें और पढ़िएगा। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हमारा आज जो यहाँ पर जमा होने का जो मकसद है वो ये है कि अभी चंद दिन कबल महाराष्ट्र में रामगिरी नामी एक शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुस्न कायनात, सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहे जो कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि मुसलमान का यही अक़ीदा है मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मुहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। ऐ मुसलमानों, हमारा और आपका और हर किसी का यही अक़ीदा है कि दुनिया में अगर हम आए हैं तो ये सदका मेरे आका का है। दुनिया में अगर कुरान आया तो ये सदका मेरे आका का है। दुनिया में हमें नमाज मिली तो ये सदका मेरे आका का है। दुनिया में अगर हमें रोज़ा मिला तो ये सदका मेरे आका का है। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के लिए अपनी रबूबियत का इजहार किया। लिहाजा अब अगर कोई शख्स मुँह उठा करके बदबख्ती की बिना पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर बैठे तो हमारा उसके लिए सिर्फ यही ऐलान होगा कि ऐ लोगों, मेरे आका की शान में गुस्ताखी ना करो, इसलिए कि हम अपनी जान की परवाह नहीं करते। जब मेरे आका की बात आए तो हम अपने शान की परवाह नहीं करते। जब मेरे आका की बात आए तो हम अपने माल की परवाह नहीं करते। जब अब मेरे आका की बात आए तो हम अपने इज्जत की परवाह नहीं करते। जब आका की बात आए तो अपने शान और अजमत की परवाह नहीं करते, बल्कि ये ऐलान करते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हमारा अभी आप हज़रात ने अली जनाब इज़्ज़त माब अमीरुद्दीन चौधरी साहब से और कारी अल्ताफ़ राष्ट्रपति साहब से मौलाना इबादुर रहमान बरकाती साहब ने इससे आप लोगों ने सुना। मैं भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक महाराष्ट्र का शख्स जिसने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारी जाने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान है, हमारी गर्दनें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रखी हुई हैं। तो मुसलमानों, आज हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, वो जमा होने का मकसद ये है
कि जिस शख्स ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है उसको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे रखा जाए। हमें बार बार हमारे दिलों को ये ठेस जो पहुंचाया जा रहा है, और एक हिंदुस्तान की सरजमीन पर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो भी हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चंद माह पहले, मैं एक बात करके अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, चंद माह पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला ने एक बयान दिया था, किसी धर्म को लेकर नहीं, किसी मज़हब को लेकर नहीं, उन्होंने बयान नहीं दिया था, लेकिन क्या कहा गया, उनको किसी धर्म से और किसी मज़हब से जोड़ दिया गया और उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। इन्होंने क्या किया, हमारे मज़हब को ख़ास कर टारगेट बनाया, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास कर टारगेट बनाया। इन्होंने हमारे मज़हब का नाम एक समुदाय के लोगों के दिलों को ठेस पहुंचाई, तो फिर ये क्यों खुला सांड की राह घूम रहे हैं। हम हुकूमत से और राष्ट्रपति महोदया से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द इनको सलाखों के पीछे रखा जाए और हमारे बार बार हमारे दिलों को और हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को ठेस न पहुँचाई जाए। बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देख लिया, आपको बखूबी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से लोग जो हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वक्त की ज़रूरत यही है कि तमाम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से एहतजाज जताना चाहिए, ताकि जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने हमारे रसूल के ख़िलाफ़, हमारे प्रॉफिट के ख़िलाफ़, हमारे नबी के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक बातें की, उसे सज़ा मिले। भारत एक संवैधानिक मुल्क है और इस मुल्क में ऐसी किसी भी तरह की छूट किसी भी व्यक्ति को नहीं दी गई है कि वो किसी धर्म के जो कहा जा सकता है प्रॉफिट है उनके खिलाफ, या किसी के भगवान हैं, किसी के ईश्वर हैं, किसी के अल्लाह हैं, उनके खिलाफ जो है कोई आपत्तिजनक बातें। कोई भी मुसलमान को, किसी भी मुसलमान को ये हक नहीं कि किसी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के खिलाफ बोले। किसी हिंदू को ये इजाज़त नहीं कि वो किसी के खुदा को, किसी के अल्लाह को, किसी के नबी को, किसी के प्रॉफिट को उल्टी सीधी बात कहे। फिर कैसे एक व्यक्ति जो है सीधे तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, और उसकी हिम्मत देखिए कि वो ये भी कहता है कि मैं अपनी बातों पर अटल हूँ, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप तमाम लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और तमाम लोगों को इस बारे में समझ आ सके कि किस तरह से एहतजाज करना है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।